आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है और ये मैं कमल आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। आज हम भारतीय लोकतंत्र में एक अनोखी घटना पर चर्चा करेंगे। पहली बार भाजपा के मुकेश दलाल ने गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध जीत हासिल की है। इस जीत ने देश भर में उत्सुकता और आश्चर्य पैदा कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि ये सब पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पहले भी कई उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत हुई है। और ये निर्विरोध चुनाव जीतने वाले अन्य उम्मीदवार कौन थे और क्या ऐसे निर्विरोध जीत भारतीय चुनावी व्यवस्था के लिए किस तरह से स्वस्थ है? आइए इस विषय पर ज्यादा जानकारी साझा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को सोमवार को सूरत से निर्विरोध जीत हासिल हुई है। उन्हें विजेता घोषित किया गया जब निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस के उम्मीदवार और अन्य उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कर दिए और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। दलाल के निर्विरोध जीत ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की है। हालांकि भाजपा के अन्य नेताओं ने उनकी जीत पर खुशी व्यक्त की है और कहा है कि देश में पहला कमल खिल गया है। हालांकि दलाल की निर्विरोध जीत ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। क्या निर्विरोध चुनाव जीत लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है? क्या निर्विरोध चुनाव भ्रष्टाचार और धमकी जैसे अनैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं? क्या निर्वाचन आयोग को ऐसे मामलों से निपटने के लिए और अधिक कदम उठाने चाहिए? कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि निर्विरोध जीत मतदाताओं के अपने प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से चुनने के अधिकार का उल्लंघन करती है। इससे राजनीतिक प्रक्रिया में एकाधिकार भी हो सकता है और मतदाताओं की आवाज को दबाया जा सकता है। वहीं दूसरों का मानना है कि निर्विरोध जीत उस उम्मीदवार की लोकप्रियता और निर्वाचन क्षेत्र में उनके मजबूत समर्थन को दर्शाती है। उनका तर्क है कि मतदाताओं को एक ऐसे ही उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट देने से रोकने के लिए उन्हें उनकी इच्छा से वंचित करना अनुचित है। बाकी कुछ भी हो, लेकिन मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है जो कई महत्वपूर्ण प्रश्नों और आलोचनाओं को जन्म देती है। बाकी कुछ मामलों में निर्विरोध जीत कथित तौर पर भ्रष्टाचार और धमकी जैसे अनैतिक प्रथाओं के परिणाम हो सकते हैं। उम्मीदवार अपने विरोधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए मतदाताओं को डराने, धमकाने या रिश्वत देने का सहारा ले सकते हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता को नुकसान पहुंचता है। कुल मिलाकर निर्विरोध जीत के प्रथा जटिल है और इसके लोकतांत्रिक सिद्धांत मतदाताओं के अधिकारों और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता की रक्षा के लिए एक प्रथा का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और विनियमन करना महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।